बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी आयद है उनकी तकारीर पर उसको हटाने के लिए एक दरखास्त अभी भी सिंध हाई कोर्ट में जेर समात है, जिसकी आज समात हुई है। जी हाँ, एक दरखास्त अभी भी जेर समात है सिंध हाई कोर्ट में, जिसका जो सीपी नंबर है 4997/2022। आज इसकी समात हुई है। क्या अहवाल है अदालती कार्रवाई का, आपको बताऊंगा। इसके साथ ही बानी एमक्यूएम ने एक ट्वीट किया है और दर्दमंदाना अपील की है। एक और बड़ी खबर यह है कि जी अब से चंद लम्हात के बाद, ऐ मुमकिन है जब ये व्लॉग देख रहे हो आप, तो उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का जनरल वर्कर इजलास हो चुका हो। आज 7 बजे शाम को रखा है और कहा जा रहा है कि 8:30 या 9 बजे वो शुरू होगा। उसमें अहम तरीन फैसले किए जाने हैं और अहम तरीन शख्सियात को दोबारा से, जो माजी में कभी उनके पास जिम्मेदारियां थी, वापस उनके हवाले की जा रही हैं। आज क्या फैसले होने हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। और इन फैसलों से कबल जो पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी जो जम हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान में, और उसके बाद एक बड़ा इशू वो कि जी तंजीम को कैसे मर्ज किया जाए। जाहिर है कि राब्ता कमेटी और ऊपर की जो क़यादत है वो तो मर्ज हो चुकी, लेकिन तंजीमी सतह का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे निचली सतह तक मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए ये इत्तलात हैं कि जी यूनिट और सेक्टर की सतह के ऊपर पीएसपी और जो एमक्यूएम है उसको जम कर दिया गया है। कारकुनान एक दूसरे से मुलाकातें करा दी गई हैं। जो जिस इलाके में था, भले से वो पीएसपी में था या एमक्यूएम में था, तो उनको बगलगीर करा दिया गया है और उन्हें यह कहा गया है कि आज से एक ही तंजीम तस्वुर हो और जो भी यूनिट और सेक्टर का इंचार्ज होगा, जिम्मेदार होगा, उसके सब ताबे होंगे और हुक्म मानना होगा। अब पीएसपी कोई पीएसपी नहीं है और एमक्यूएम बहादराबाद कोई एमक्यूएम बहादराबाद नहीं है, या डॉक्टर जो फारूक सत्तार साहब थे उनकी जो तंजीम थी वो कोई तंजीम नहीं है, बल्कि एक ही तंजीम है। ऊपर एक कमान है और उसके नीचे तमाम के तमाम तंजीमी स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए हमारे पास इत्तलात ये है कि जी अनीस कायम खानी साहब, जो कि एमक्यूएम का तंजीमी स्ट्रक्चर एक जमाने में उनके पास था और कहा जाता है कि उन्होंने तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत भी किया और बहुत अहम मामलात भी किए, तो उनको अहम जिम्मेदारी दोबारा से सौंप दी गई है, हमारे जराए इस तरह कहते हैं। और आज जनरल वर्कर जो इजलास है उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि एमक्यूएम का जो तंजीमी ढांचा होगा वो पहले से, यानी कि पीएसपी के बनने के बाद जो थोड़ा सा सुकड़ गया था या 2 से 3 हिस्सों में तकसीम था, वो एक ही पोजीशन में आ जाएगा और फिर तंजीम यूनिट और सेक्टर की सतह के ऊपर मजबूत दोबारा से दिखाई देगी। ये क्यों कर जरूरी है? क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में जो अभी इस्तीफे मंजूर हुए हैं पीटीआई के, एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। जी हाँ, 90 रोज के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज एमक्यूएम को फेस करना पड़ेगा, और वो है कराची के अंदर जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं पीटीआई के 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों पर 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए जो आज जनरल वर्कर इजलास है इसमें बहुत अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं, और उसमें एक फैसला ये कि तंजीमी जो स्ट्रक्चर होगा वो अनीस कायम खानी देखेंगे, संभालेंगे और जो बेहतरी करने की गुंजाइश होगी उसमें बेहतरी लेकर आएंगे। दूसरा मामला, आपको अंदाजा है, मालूम भी है कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, और डॉक्टर फारूक सत्तार इनके हवाले से जो माजी में इनकी जिम्मेदारी थी वो ये कि सियासी जो विंग है या सियासी अमूर है उनके वो सरबराह या तमाम तर मामलात को देखने वाले थे। तो ये तस्वुर किया जा रहा है और जराए ये कह रहे हैं एमक्यूएम के कि तमाम तर वो जिम्मेदारियां जो डॉक्टर फारूक सत्तार एक अरसा पहले संभालते थे, आज वो तमाम तर जिम्मेदारियां उनको दोबारा से सौंपी जाने वाली हैं। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि जी बाकी जो लीडरशिप है पहली सतह से निकालकर दूसरी सतह की, उनके भी मामलात पीएसपी और जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान थे उनके अंदर भी तंजीमी स्ट्रक्चर को मर्ज कर दिया गया है, और यह कहा गया है कि एक ही कमान के नीचे तमाम तर अमूर को चलाया जाएगा। और इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है वो आज जनरल वर्कर इजलास में किया जाएगा। और हदायत पार्टी की यह है कि जी ज्यादा से ज्यादा कारकुनान, और दोनों तरफ के, बल्कि दोनों नहीं, वो कहते हैं कि एक ही तरफ है, तो तमाम कारकुनान की हाजिरी को यकीनी बनाने का कहा गया है, ताकि जो भी फैसले हों उनको तस्लीम करने के हवाले से जो भी पाबंदी
या पाबंद किया जा सके। अब आते हैं जी केस से पहले जो बानी एमक्यूएम है उन्होंने एक ट्वीट किया है और अब से चंद लम्हात कबल उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की इंतहाई नाजुक सूरत हाल के पेश नजर फौज की मौजूदा आला क़यादत से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि बानियान पाकिस्तान की औलादों पर दस्ते शफकत रखें, जो फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान बचाने में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ट्वीट हुआ है और इसके साथ अब आते हैं कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है और बहुत सारे लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि ये विड्रॉ हो गई है या वापस हो गई है निसार पवर साहब की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी को हटाने के लिए एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये जो दरखास्त थी 4997/2022 अभी भी जेरे समात है। खालिद मुमताज एडवोकेट हैं, वो पैरवी कर रहे हैं दरखास्त में दरखास्त गुजार की जानिब से। आज ये केस लगा था, लेकिन जो खालिद मुमताज हैं उनकी तबीयत नासाज रही और कुछ लम्हा पहले भी जब बात हुई है तो उनकी तबीयत नासाज थी और उनकी जानिब से जो उनके नुमाइंदा पेश हुए उन्होंने अदालत को इससे आगाह किया कि उनके जो सीनियर वकील हैं, सीनियर कौंसल है, उनकी तबीयत नासाज है, तो लिहाजा इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो इस तरीके से ये केस डिस्चार्ज हो गया है, समाअत मुलतवी कर दी गई है और इसकी जो अगली तारीख है वो सिंध हाई कोर्ट का जो रोस्टर ब्रांच या जो ऑफिस है वो तय करेगा। तो अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले 90 रोज के अंदर एक आ रहा है, जो कि एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ा होगा। उसकी बुनियादी रीजन यह है कि एक तरफ अब जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की नुमाइंदा तंजीम बनकर उभरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने मजाफात के अंदर बहरहाल अपनी सीटें मनवाई हैं और हासिल की हैं, भले से डिलिमिटेशन हो या दीगर मामलात हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान का जो साइज होगा अब पहले से डबल होगा। लेकिन क्या वो वोटर्स को निकालने में कामयाब होंगे या कायल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये पीटीआई की नशिस्तें हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारी की सारी जो पीटीआई की नशिस्तें थी पीटीआई को दी गई, कुछ पीटीआई की बनती भी थी और पीटीआई ने वो ली हैं, वोट बैंक उनका था। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात हालिया हुए हैं इसमें पीटीआई को बड़ा धचका लगा है और उसके रिवायती कारकुनान या वो फैमिलीज जो पोलिंग स्टेशन या पोलिंग कैंपों के ऊपर नजर आते थे वो इस मर्तबा कराची के अंदर नजर नहीं आए। तो क्या एमक्यूएम इसका फायदा उठाएगी? अगले 90 रोज में होने वाले मुमकिना तौर पर जो इंतखाबात हैं, कहा तो ये जा रहा है कि मरकजी सतह के ऊपर भी हुकूमत तहलील होने जा रही है और एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाएगी जो निगरान तौर पर लाई जाएगी और फिर मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि एक तवील अरसे के लिए वही चलाई जाएगी। अब ये जो सूरत हाल है, एमक्यूएम का आज जनरल वर्कर इजलास है और उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तर कारकुनान इस पाबंदी बनाएं कि जी वो शरीक लाजमी हो। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है मौजूदा सूरत हाल पर, या जो मैंने आज व्लॉग किया है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।